अनुभव सिंह राजपूत, राजेश सिंह। एमएससी एमएससी फॉरबिसगंज वर्सेस पैंथर्स, आरके पैंथर। पहली बॉल शुरुआत हुई है कप्तान साहब के द्वारा ओवर बाउंड्री के साथ। पहली बॉल में ही 6 के साथ शुरुआत हुआ है। शुरुआत हो तो ऐसा हो। कौन बना रहा खेल का धमाल, लुलु कुलु। कौन बना रहा खेल का धमाल, लुलु कुलु कुलु सोनाई कुलु। बैक टू बैक ओवर बाउंड्री आया है। अनुभव सिंह के बल्ले से आज ऐसा मानो तूफान नाम का 6 वाला तरकश आया है। सोनाई कुलु बट बट बट। पिछला मुकाबला में संजू कनौजिया थे नहीं, सरोज प्रमाणिक नहीं थे, मगर आज 2 खिलाड़ी के वापस आने से टीम थोड़ी सी और बेहतर दिख रही है। सरोज प्रमाणिक और संजू कनौजिया। डॉट बॉल। 3 गेंदें हुई है जिनमें से 2 ओवर बाउंड्री आई है। राजेश सिंह अभी तक स्ट्राइक पे आए नहीं है। उनका बीच मैदान में रहना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना टोटल बनता है उस पर डिपेंड करेगा। प्रेम सिंह का फिनिश हम सब ने देखा है। रवि बनाना सबको नजर आएंगे। यानी बैटिंग में काफी ज्यादा गहराई आपको दिख रही है आज। काफी गहराई बल्लेबाजी में इरफान पटेल जब डिफेंड करने के लिए आते हैं एमएससी की तरफ से, तब ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हैं। एक और कट शॉट पॉइंट के ऊपर से गई है। 1 बाउंस, 4 रन। सोनाई कुलु बट बट बट। पहली 4 गेंदें 16 बन चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी अभी तक देखने मिली अनुभव सिंह के द्वारा। केजीआर का आज ऊपरी क्रम में शायद आना बनेगा, क्योंकि आज वापसी करने को बेकरार होंगे। पिछला कई मैच में उतना बेहतर फॉर्म है नहीं उनका। एमएससी फॉरबिसगंज की ये टीम, ऐसा मानो अगर आप इस टीम को देखेंगे जिस तरीके से रंजीत भी वहाँ मौजूद है, तो फिर वो मुकाबला याद आ रहा होगा पायल मल्टीप्लाजा वाला। एक और बेहतर शॉट है, एक और ओवर बाउंड्री है। आड़े हाथों लिया अन्नू को आज। हर बॉल पे मानो प्रहार करने को देख रहे कप्तान साहब। अब ये बल्लेबाज अगर इंडिया कप में नहीं खेला तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी बनता है कि क्यों नहीं खेला। ये पूछा जा रहा था कि क्या ग्रीन बॉल के प्लेयर है ये, मगर उन सारी चीजों का प्रमाण अनुभव सिंह ने कई बार दिया है। सारे सवालों का जवाब होता है कि ऐसे बल्लेबाज अगर आपके डगआउट में बैठा हो तो सवाल तो बनता है। अब जैसे पिटाई हुई है, विकेट कीपर बदले हैं, विकेट के पीछे आ चुके हैं दिल्ली का लाडला। अब जब ये विकेट की के पीछे होते हैं गेंदबाजी में, अगर कोई दिल्ली का गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो तो फिर ज़्यादा बेहतर और कंफर्टेबल महसूस करते, चाहे वसीबों की बात करें, राजू मुखिया की बात करें या फिर मनीष राठी की बात करें। जब ये सारे गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं और ये अगर विकेट के पीछे हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखेगा। बेहतर शॉट, फील्डर मौजूद, सरोज प्रमाणिक। ओवर की हुई समाप्ति। पहला ओवर हुआ समाप्त। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 22 रन। विकेट के खाते में 0 है। ধন্যবাদ রাজা, স্বাগত প্রত্যেককে। আরও একবার ভোপাল চন্দ্র বিদ্যাপীঠ গ্রাউন্ডে সুপার 6 দ্বিতীয় ম্যাচ এমএসসি ফরবিসগঞ্জ, অন্যদিকে আরকে প্যান্থার একটা সংযোজন। আরকে প্যান্থার তাদের জন্য সরোজ প্রামাণিক প্রথম দিন লিগ স্টেজে তাকে ভীষণভাবে মিস করছিল সারা মাঠ, এবং আজকে তার অন্তর্ভুক্তি হয়েছে স্কোয়াডে। প্রথম ওভার কোথাও একটু এক্সপেন্সিভ। অনুরাগ সারসার 22টা রান খরচ করে গেছেন
এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ একটা ভালো স্টার্ট। অনুভব ক্যাপ্টেন 6 বল থেকে 22। অন্যদিকে রাজেশ সিং তার ব্যাটিং নিঃসন্দেহে ডে 1 লিগ স্টেজে আমাদের প্রত্যেককে মোহিত করেছে। আজকেও তিনি চাইবেন দলের জন্য ভালো কিছু পারফরমেন্স রাখার জন্য। 22 বিনা উইকেটে দ্বিতীয় ওভারের জন্য মনীষ রাঠি, তাকে আনা হচ্ছে বলে। সরোজ প্রামাণিক কোথাও একটু কথা বলে নিচ্ছেন মনীষ রাঠির সঙ্গে। মিড অন বাঁহাতি ব্যাটারের জন্য শর্ট এক্সট্রা কভার, পয়েন্ট, গালি, স্লিপ, শর্ট ফায়ার লেগ। প্রথম বল অনেকটা বাইরে অফ স্টাম্পের। ওয়াইডের সংকেত, আমরা কনফারেশন, হ্যাঁ, অনফিল্ড আম্পায়ার ওয়াইড সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। মনীষ রাঠি, রাজেশ সিং, এক্ষেত্রে মনীষ রাঠি কমেন্ট বক্স এন্ড থেকে পরের বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন। রাজেশ সিং অন স্ট্রাইক, 23 উইদাউট এনি লস। এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ, বিহার। কানেকশন ততটাই ভালো যতটা প্রয়োজন ছিল। রাজেশ সিং নিজের ছন্দে। भोपालपुर पूछा की गया था कि फॉर्मेट बदलता है क्या, खेलने का तरीका बदलता है। इसने कहा कि नहीं यार, क्रिकेट गट से खेला जाता है। जब शॉट लगाना तो फिर जोश के साथ लगाएं आप। वो जोश अगर आपके अंदर है, वो गट्स आपके अंदर है, तो फिर फॉर्मेट बदलेगा, खेलने का तरीका नहीं। पिछला वाला शॉट कवर के ऊपर से, ये इनका स्ट्रांग जोन है और ये खेलना पसंद करते हैं शॉट को। थोड़ा सा क्रॉस बल्ला चला, डॉट बॉल आई है। मनीष राठी, অ্যাম্বিয়েন্স ভাইবস, আমরা বারবার বলছি এনবিপিএল উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য একটা আলাদা বার্তা নিয়ে এসছে। দুটো মরশুম এবং এবারও সেই চিত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ওয়াইল্ড কার্ড 3টে পরাজিত দলের মধ্যে ব্যবহার করা হবে। সেখান থেকে কারা পৌঁছবেন শেষ চারে, তার আগে শো চলছে। রাজেশ সিং শো 22 গজে, অ্যানাদার ইয়ামা ম্যাক্সিমাম। क्रिकेट का त्योहार आया, नॉर्थ बंगाल प्रीमियर लीग सीजन 3 दुलु 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 दुलु। ओवर बाउंड्री आ चुकी है 2 इस ओवर में। जिस तरीके से देखिए, पहली बॉल वाइड, फिर डॉट बॉल 6, डॉट बॉल 6, यानी हर 6 के बाद डॉट बॉल ले दिए, डॉट बॉल के बाद 6 आता है। मनीष राठी को भी आड़े हाथे लिया गया इस समय। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करना चाह रहे हैं कप्तान साहब। थोड़ी सी बातचीत करने के लिए भी आए हैं कप्तान। प्लीज कंटिन्यू खोखुंदा, प्लीज। থার্টি 35 বিনা উইকেটে এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ। প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, 8 ওভার্স ম্যাচ, সুপার 6। দ্বিতীয় ম্যাচ লাইভ আসছে আইস রকার্স, লিডিং ব্রডকাস্ট চ্যানেল। আইস রকার্সে প্রত্যেকটি মুহূর্ত দুর্দান্ত ছবি, দুর্দান্ত কাভারেজ। প্রিন্স সায়ন অ্যান্ড এন্টার টিম আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। থ্যাঙ্কস টু মাহি। বল বাই বল আপডেট, জীবন জ্যোতি, এন্টার টিম, পবন মাল, বিকাশ, সনু, রঞ্জন, গোপাল, and our mystery
রাজেশ সিং স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, প্রোটেকশন রয়েছে, রান পাবেন না এক্ষেত্রে। রাজা এখনো পর্যন্ত রানের যেটা গতি এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ যে গতিতে রান তুলছে, কোথাও আরকে প্যান্থার তারা কি ভাবছে, কিভাবে কামব্যাক করবে? 4 है कम से कम 140 बनाना, क्योंकि पिछला मैच में देखा था 112 या 110 प्लस बना था, वहां आसानी के साथ चेज हो गया था। उस हिसाब से 35 बने हैं। एक और कहानी वही है, हर डॉट बॉल के बाद 6 आता है और हर 6 के बाद डॉट बॉल आती है। इस ओवर को देखिए तो वही कहानी रही है, 6 डॉट 6 डॉट 6 डॉट। क्या बात है सिंह साहब, आज आपका बल्ला बोल रहा है। और ऐसा मानो कि बस छक्के के लिए आप आए हैं बीच मैदान में आज। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो लेदर बॉल खेलते हैं वो छक्के लगा नहीं सकते, फिर छक्के उतना नहीं लगाते, मगर आपने तो सिंगल लिया ही नहीं है, छक्के के साथ ही डील कर रहे हैं आप। बिहार का एक बड़ा नाम, सुपौल की धरती से खिलाड़ी आते हैं, रणजी में अपना बेहतर काम किया है, लेदर बॉल में काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, काफ़ी बड़ा इनिंग्स भी इनके नाम है। बट जब से टेनिस खेलते हैं उसी अंदाज में खेलते हैं। काफ़ी बल्लेबाज जो नए आते हैं उनका टेनिस क्रिकेटर का थोड़ा सा रवैया अलग होता है, स्टांस अलग हो जाती है, मगर उसी स्टांस के साथ जो खेल ले वही है राजेश सिंह। अब टीम मीटिंग करने पे मजबूर कर दिया गया है। সো টাইম ফাউন্ডেশন 35 মিনিটস, তার মধ্যেই লাস্ট ওভার স্টার্ট করতে হবে, এটা অ্যালার্ট থাকতে হবে, ফিল্ডিং সাইডকে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। 35 মিনিটস লাস্ট ওভার এবং তার সঙ্গে অ্যাডিশনাল টাইম অনফিল্ড আম্পায়ার জানাবেন। এই জায়গাটা একটু অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সমস্ত ফিল্ডারদের। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ, পাওয়ার প্লে দুর্দান্তভাবে ইউটিলাইজ করেছে এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ, 41 উইদাউট এনি লস আফটার 2। অনুভব 22 রানে ব্যাট করছেন 6 বল থেকে। রাজেশ সিং 6 বল থেকে 18, 300 স্ট্রাইক রেট, 3টে স্পেকটেকুলার ওভার বাউন্ডারি রাজেশ সিং এর ব্যাট থেকে গত ওভারে এসছে। রাজা প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে 20.50। ব্যাটিং সাইড এই জায়গায় কি তৃতীয় ওভারটা ব্যাটিং পাওয়ার প্লে চাইবে নাকি একটু ওয়েট করবে? अभी तक तो मांगा नहीं है, शायद निर्णय ये सही होगा, क्योंकि अंतिम में पिटाई करने वाले केजीआर जैसे बल्लेबाज हैं, वहां आपको दिखेंगे रवि बनारस जो लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं, तो वो शायद 6 ओवर में या फिर 4-5 ओवर में ले लिया जाए। अनुभव सिंह राजपूताना अंदाज दिखा है, गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रमाणिक साहब, या फिर नहीं, शायद शिवम को बुलाया गया है। क्या बात है, फिरकी में फंस गए हैं अभी तक आप, पहली बॉल समझ पाए नहीं है। प्रमाणिक और संजय कनौजिया कल खेल रहे थे, आप सबने देखा था ग्रामीण बिग बैश से खेल के यहाँ तक पहुँचना आसान कार्य नहीं था, मगर एक डेडिकेशन दिखती है, वही चीज़ दर्शाती है कि आप में कितना ज़्यादा डेडिकेशन है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। इस बार बस ऊंची गई है, नीचे फील्डर मौजूद हैं, स्पिन को खेलना उतना आसान है नहीं। विकेट का पतन होता हुआ शिवम को लाया गया और शिवम ने अपनी टीम को सफलता भी दिलाई है। पहला विकेट का पतन हुआ एमएससीसी का। হ্যালো, আমরা ধন্যবাদ জানাই নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3 2K26 অর্গানাইজড বাই ডিএফইউসি এবং আমাদের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লেট প্রণব কুমার কুন্ডু মেমোরিয়াল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রানার্স ট্রফি লেট রায়মোহন সাহা মেমোরিয়াল রানার্স ট্রফি। আমাদের এবারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি স্মৃতিতে লেট প্রণব কুমার কুন্ডুর অর্থাৎ লেট প্রণব কুমার কুন্ডু মেমোরিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং রানার্স ট্রফি সেটা সমর্পিত করা হচ্ছে লেট রায়মোহন সাহা মেমোরিয়াল রানার্স ট্রফি। এর মধ্যেই শিবম স্ট্রাইক করেছেন এবং
গত ম্যাচটার কথা যদি আমরা মনে করি, মাহি আমাদের যেটা জানাচ্ছে, ফাইফার 6টা উইকেট, মাত্র 2টো রান খরচ করেছিলেন। টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত সেরা ফিগার। এক্ষেত্রে রবি বানারস উড়িয়েছেন মিড উইকেট, ক্যাচ হতে পারে। বাউন্ডারি লাইনে সোনু সিং, লালা, ধোনি, তাদের মুখের চওড়া হাসি কোথাও বলছে রবি বানারস তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে। খেলার গতিটা পরিবর্তন করে দিল রাজা শিবম আসার সঙ্গে সঙ্গে। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है काबिल तारीफ। स्पिनर के सामने एमएससीसी वाले हमेशा फंसते हैं। और जिस तरीके से विकेट आई है, पहली वाली विकेट अनुभव सिंह का, दूसरा विकेट, थोड़ा सा बाउंड्री लाइन को चेक किया जा रहा है कि कहीं पैर बाउंड्री लाइन को छुआ तो नहीं है। थोड़ा सा और करीब से देखने का प्रयास किया जा रहा है, बट फील्डर के हाव भाव से लगाता है कि शायद सेफ है। थोड़ा सा और करीब से देख ले आप। অনফিল্ড আম্পায়ার কনফার্মেশন সেটা নিয়ে নিলেন। প্রযুক্তি আইস রকার্স, একেবারে নিট অ্যান্ড ক্লিন পিকচার চলে এলো আমাদের জন্য। এবং সোনু সিং, লালা, ধোনির যে দৌড় সেটা আমরা দেখে বুঝতে পারছিলাম কোথাও তারাও একটু কমফোর্টেবল ফিল করছেন, তারাও আত্মবিশ্বাসী যে ক্যাচটা কমপ্লিট করেছেন। বাউন্ডারি লাইন, রোপে কোথাও পা টাচ করেনি। এবং অনফিল্ড আম্পায়ার সেটা নিয়ে আরও একবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য টেলিভিশন আম্পায়ারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন, সেখান থেকে সিদ্ধান্ত এসছে। একটা দুর্দান্ত ওভার বল করছেন শিবম, 2টো উইকেট। এর আগে প্রথম 2 ওভার থেকে 41 রান, অসহায় লাগছিল কোথাও আর কে প্যান্থার বোলারদের। সেই জায়গায় দুর্দান্ত একটা পরিবর্তন আনলো শিবম। 4 বল থেকে মাত্র কোনো রান খরচ করেননি, 2টো উইকেট, 2টো ডট বল, প্রথম বল এবং তৃতীয় বল, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বল থেকে উইকেট। প্রেম সিং নতুন ব্যাটার, লং লেগ অঞ্চলের দিকে বলের গতি। শুভজিৎ জানা, ধোনি তাড়াত করে ফেরত যাচ্ছে রাজা, তার মধ্যে প্রথম রান এই ওভার থেকে। राजेश सिंह को पहली बार मौका मिलेगा स्पिनर के सामने खेलने का, और स्पिनर को बेहतर खेलते हैं ये स्पिनर जो गेंदबाज होते हैं, खास करके शॉर्ट फॉर्मेट या टेनिस क्रिकेट में। आपको समझना पड़ेगा अंतिम समय तक उनका हाथ को रीड करना पड़ता है, और जिसने भी हाथ को रीड कर लिया वो बेहतर बल्लेबाजी कर सकता है। अभी तक देखिए जिस तरीके से इस ओवर में फंसे 2 बल्लेबाज, रवि बनारस की बातचीत हो रही थी, वो काफ़ी बड़े बल्लेबाज है इस लेवल में, मगर उनका विकेट सबसे बड़ा विकेट आप मान सकते हैं। समझ पाए नहीं है, समझ पाए नहीं है। एक और विकेट, यानी इस ओवर में मैच को बिल्कुल बदल कर रख दिया शिवम ने। एक अकेला एक ओवर में 3 विकेट अपने नाम कर जाता है, नाम उनका शिवम है। এনবিপিএল সিজন 3 চলে এসেছে ভোপাল চন্দ্র বিদ্যাপীঠ ময়দানে। অল ইন্ডিয়া থেকে প্লেয়ার্সরা সব আসে। এনবিপিএল 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 এনবিপিএল। গেম চেঞ্জিং ওভার ম্যাচে এটা হতে পারে রাজা। 3টে উইকেট শিবম, তিনি আসার পরে প্রথম 2টো ওভারে যে চাপ তৈরি হয়েছিল দলের উপর, বিশেষ করে এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জের ব্যাটাররা যে ছন্দের সঙ্গে ব্যাট করছিলেন, 20.50 এই হারে পাওয়ার প্লে থেকে রান এনেছেন। তারপরে এভাবেই একটা ওভারে খেলার খোল নলচে বদলে দেওয়া গেম চেঞ্জিং ওভার হতে পারে ম্যাচের। এবং একটা রেগুলার ক্যাচ শুভজিৎ জানা, ধোনি তার জন্য 9 করে 3 ওভারের খেলা শেষ, 42, 3 উইকেটে। গত ওভার থেকে মাত্র একটা রান, 3টে উইকেট। অনবদ্য বল করে গেলেন শিবম। আপনার 342 ফর 3 এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ। নতুন ব্যাটার বিশাল যাদব, প্রেম সিং, মিডল অর্ডার, কোথাও একটু দায়িত্ব নিতে হবে। প্রথম সারির ব্যাটাররা যেভাবে শুরু করেছিলেন সেই ঝড়টা কোথাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গ্যালারির ছবি এখন থেকেই কচি কাঁচারা প্রত্যেকে মাঠে এসছেন বড়দের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে। একটু পরে এই ছবিতে বদল আসবে, প্যাকড হাউস, 1 ইঞ্চিও জায়গা ফাঁকা থাকবে না। কৃত্রিম গ্যালারি, भोपाल चंद्र विद्यापीठ ग्राउंड। मुखिया साहब ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। प्रेम सिंह और विशाल यादव की जोड़ी को अंतिम समय तक खेलना पड़ेगा और बड़ा टोटल आप चाहते हैं तो। और जिस तरीके से वापसी की है आर के पैंथर्स, बिल्कुल
ही मैच में आ गए। आप पहला 2 ओवर देखें, 20 रन प्रति ओवर बना रहे थे, उनके बाद आखिरी ओवर इस बार भी ऊंची गई है, ऊंची गई है। कैच का कॉल, पकड़ा गया कैच, राजू मुखिया के सामने फंस गए, राजू मुखिया के सामने फंस गए। एक बड़ा विकेट आता हुआ प्रेम के रूप में। पिछला मैच में कमाल की बल्लेबाजी, पहला मैच में कमाल की बल्लेबाजी, और इस समय फंस गए आप, जाल में बिल्कुल फंस गए आरके पैंथर का। দুরুদ্যোগে সবাই মেতে ওঠে, সবাই মুখে শোনায় কুন্দুর নাম। NBPL NBPL आज फिर से एक बार प्रमाण करने की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार केजीआर ने मैच को निकाला है, बंगाल में आके कई बार अपने बल्ले के साथ प्रदर्शन किया, मगर आज फिर से एक बार बड़ी पारी खेलने की जरूरत है एमएससीसी के लिए। बिहार का तलवार केजीआर, बिहार की तलवार केजीआर को अच्छी तरीके से मालूम है कि टोटल कितना बने। विशाल यादव के रूप में बल्लेबाज हैं, रंजीत के रूप में बल्लेबाज हैं, मगर अभी इस समय तो फंसी है टीम। सरोज प्रमाणी कुछ बातचीत कर रहे हैं मुखिया के सामने। अब केजीआर को अपना नेचुरल गेम खेलना होगा, जो वो खेल सकते हैं, जो उनके अंदर काबिलियत है। छक्के चौके लगाने वाले केजीआर को हम सब देखना चाहते हैं। कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, आज एक बार फिर से जरूरत है क्योंकि मैच फंस चुका है यहाँ पे। ऊंची थी, मसला रिव्यू। पहली बॉल का सामना किया डॉट बॉल के साथ। एलबीडब्ल्यू की रिव्यू है, आप ले सकते हैं। अर्शु खान की टीम पहुंच चुकी है। अर्शु खान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना फुकवा ले दम, वो काफी जरूरत होगी आपको आज। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, यानी मुकाबला पहला 2 ओवर में ही एमएससीसी के नाम था। बाकी जो अभी ये ओवर चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल फंस गई है। 43 फॉर 4, चौथा ओवर प्रगति पे एमएससीसी फॉरबिसगंज। आर के पैंथर कमाल की वापसी की है, कमाल की वापसी। पिछला ओवर में 3 विकेट, इस ओवर में भी 1 विकेट है। डॉट बॉल, बल्ला कहीं और, निशाना कहीं और है। विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे हैं। 4 गेंदों पे कोई रन आया नहीं है। कैच का कॉल, कैच का कॉल, पकड़ा गया। एक और विकेट, एक और विकेट मुखिया जी के नाम। 1 रन दे के 2 विकेट तो इस ओवर में भी आया है। डीजे बेस बढ़ाओ, भोपालपुर की धरती आज जलने वाली है। नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल प्रीमियर लीग सीजन 3, टुलू कुल्लू सोनाई कुंडू, टुलू कुल्लू सोनाई कुंडू। विकेट आई है। अब ऐसा मानो विकेट आया तो फिर मैच कहीं ना कहीं एमएससीसी के हाथों से निकलता जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स में वेलकम है जीजू आपका।
रंजीत हैं बल्लेबाजी के लिए। हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हुए वेलकम जीजू, आपका सिस्टर भी पहुंची है और पूरे नॉर्थ बंगाल का नाम कथक से सबको साबित किया कि कथक से भी दुनिया जीता जा सकता है। पहली बॉल हल्के हाथों से खेला, सही निर्णय ये भी है कि आप विकेट अभी अभी गंवाया, ज़्यादा जोखिम लेंगे नहीं आप। विकेट कहीं एक और आ गई तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। 2 रन देके 2 विकेट, पिछला ओवर में 3 विकेट, इस ओवर से 2 विकेट, यानी 12 गेंदों में 5 विकेट गंवाया, मात्र 3 रन आए हैं। 44 पे 5 हो गई, आधी पारी हुई समाप्त। अब आधी पारी यहाँ आना है। अब आखिरी 24 गेंदों में कम से कम आपको 60-70 चाहिए। अब गेंदबाजी में इतने ज़्यादा विकल्प हैं। मनीष राठी के रूप में विकल्प है और प्रमाणिक का अभी तक एक ओवर हमने नहीं देखा है। अन्नू के रूप में विकल्प आपको दिखेगा। अब शिवम को फिर से एक बार बुलाया जाएगा। विशाल यादव अभी तक उनके खाते में एक भी बॉल आई नहीं है। एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल। একদমই রাজা 44 5 উইকেটে খুব দ্রুততার সঙ্গে ম্যাচের রং পরিবর্তন হয়ে গেল, যেখানে প্রথম দুটো ওভার দুর্দান্তভাবে শুরু করেছিল এমএসসিসি ফরবিসগঞ্জ এবং সেখান থেকে এত দ্রুত একটা ওভার কোথাও খেলাতে দুর্দান্ত একটা পরিবর্তন এনে দিল আরকে প্যান্থারের জন্য। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে, 45 5 উইকেটে শিবম। গেম চেঞ্জিং ওভারটা যে আমরা বলতেই পারি শিবমের গত ওভারটা। बल्लेबाजी कर सकते हैं विशाल यादव, इनके पास वो काबिलियत है। सवाल यह था कि इनको स्ट्राइक मिली क्यों नहीं थी। अब मिली भी और पहली बॉल पे ऑफ बाउंड्री। शिवम के सामने बेहतर बल्लेबाजी करते हैं और आज उन्होंने पहली बॉल पे साबित किया है। विशाल यादव का ये 6 रन, आत्मविश्वास आएगा एमएससीसी के खेमा में। विकेट 5 गंवाई जरूर है, मगर बल्लेबाजी में गहराई इनके पास भी है। रणजीत यादव को साबित करना है, साबित करने की अब जरूरत विशाल यादव को भी है कि अंतिम समय में बल्लेबाजी कर सकते हैं। 100 प्लस अगर रन नहीं बना यहां से तो फिर मुश्किल में आ जाए, क्योंकि बल्लेबाजी में इतनी ज़्यादा गहराई। संजू कनौजिया, प्रमाणिक साहब, खोखन हलदार वहां मौजूद हैं। सुभजीत जाना पिछला मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। लाला वहां दिखेंगे बल्लेबाजी करते हुए। सुमन गोप के रूप में बल्लेबाज है, तो फिर डेथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बल्लेबाजी में। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, एक के साथ ही संतुष्ट, और डायरेक्ट हिट लगी है। अब डायरेक्ट हिट कभी कभी आपके हक में जाता है और कभी कभी नहीं जाती है। अब ये वाली 1 रन एक्स्ट्रा दे गई है। बेहतर थ्रो था, उनके हाथों में बॉल जाना मतलब काफी तेज तरार थ्रो आता है उनका। 10 पे 3 विकेट इनके नाम है। पहला ओवर में 1 रन देके 3 विकेट आया था शिवम के खाते में। 53 for 5, 5वां ओवर प्रगति पे। এখানে কানেকশন ততটা ভালো হয়নি। লং অঞ্চলে প্রোটেকশন রয়েছে, ফেরত আসবে, প্রান্ত বদল, রান একটাই আসবে। একটু খোশ মেজাজে কমেন্ট্রি বক্সে আমিডুল সঞ্জীব ঝাকে ভীষণভাবে মিস করছে। আফটার ইভিনিং 6 PM মোস্ট প্রবাবলি সঞ্জীব ঝা জয়েন করবে। একদমই আমরা একটু আলাদা মেজাজে রয়েছি কমেন্ট্রি বক্সে। এটা মাঠের বাইরে যাবে, কানেকশন বলে দিল রঞ্জিত, তার ব্যাট থেকে ওভার बाउंड्री আসছে ইয়ামা मैक्सिमम। रंजीत से या फिर कहें विशाल यादव से, वो एमएससीसी के जो बल्लेबाज आउट होके गए हैं शिवम के खिलाफ, स्पिनर को कैसे खेला जाता है आप समझ सकते हैं। काफ़ी वक्त होता है बल्ला चलाने का, उसी वक्त उन्होंने इस बल्ला को चलाया है। टेक्निकली काफ़ी बड़े बल्लेबाज है ये। টেকনিক্যালি কিনা জানি না, কিন্তু বাইরে থেকে ক্যাপ্টেন অনুভব হয়তো বলতেই পারেন এখানে, ওয়ে রঞ্জিতে अभी तुझे ही खेलना होगा।
एग्जैक्टली सही कहा आपने रंजीत साहब, आपने अंतिम समय तक साथ देना है एमएससीसी का। ये देखिए इसी चीज की जिक्र भी हो रही थी कि आपको बॉल के मेरिट पे खेलना है, सिर्फ बल्ला घुमाने से होता नहीं है, टेक्निकली आपको बेहतर होना पड़ता है, स्टांस आपको बेहतर रखना पड़ता है, सही समय पे बल्ला को घुमाना पड़ता है। वहीं तीनों चीज दिखी है। সেন্সেবল ব্যাটিং, কামব্যাক বলতে হবে রাজা। এই ওভার থেকে দেখো দুটো ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি, কাপল, দুটো সিঙ্গেল, সব মিলিয়ে 20 রান। নিঃসন্দেহে গত কয়েক ওভারে এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ রানের যে খরা চলছিল, রানের গতিটা যেটা অনেকটা নিচে চলে এসেছিল, সেই জায়গায় একটা দুর্দান্ত পরিবর্তন। 20 রানের ওভার, এখান থেকে যদি তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারে, নিঃসন্দেহে শেষ 3টে ওভারে একটা ভালো স্কোরে তারা পৌঁছতে পারে, 100+ স্কোর নিঃসন্দেহে ফাইটেবল হবে। যদিও প্রতিপক্ষে সরোজ প্রামাণিকের মতো ব্যাটার রয়েছে, খোকন হালদার, সুমন গোপ, সঞ্জু কানোজিয়া, শুভজিৎ জানা, তবুও 100+ স্কোর সবসময় বোলারদের একটু কোথাও স্বস্তি দেয়। আফটার 5, 64 ফর 5 এমএসসিসি ফোরবিসগঞ্জ। শিবম তার কোটা সম্পন্ন করেছেন 2 ওভার থেকে 21 রান দিয়ে 3টে উইকেট। 64 पे 5, अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब मुकाबला ये नहीं कि 18 गेंदें बची हुई, 18 में कम से कम यहाँ 40 आप चाह रहे होंगे। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीम तैयार हो रही है। एक तरफ जॉन्टी ब्रिगेड, दूसरी तरफ आपको नजर आएगी अर्शु खान, विकास पंडित ब्रिगेड। वो मुकाबला भी बेहतर दिखेगा। खत्म होने से पहले खत्म होगा नहीं ये टूर्नामेंट, हर एक मुकाबले में आपको लड़ाई देखने मिलेगी। राठी के सामने ऑफ स्टंप के काफी बाहर, नो बॉल, लाइन के बाहर गिरी है। अब नो बॉल है तो बल्ला घूमेगा। রাজা এই মুহূর্তে আমাদের জন্য কিছুটা কমেন্ট্রি বক্সে চার্ম দিচ্ছে অনুপদা এবং সঙ্গে শ্রেয়সী ম্যাডাম। কয়েকদিন আগেই প্রয়াগরাজ থেকে কত্থকে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট নর্থ বেঙ্গলের মানুষের জন্য, রায়গঞ্জের জন্য, এবং সেই খবরটা নিঃসন্দেহে মন ছুঁয়েছে সারা বাংলার মানুষের, রায়গঞ্জের মানুষের তো অবশ্যই। গতকাল আমরা কমেন্ট্রি বক্সে ইভিনিংয়ে পেয়েছিলাম অমিত কুমার কুন্ডু, শান্তা কুন্ডু ম্যাডামকে। সোনাইদা যে অ্যাম্বিয়েন্সটা আমাদের উপহার দিয়েছেন, একটা দুর্দান্ত কমেন্ট্রি বক্স ফিল, ভাইবস শুধুমাত্র মাঠে রয়েছে, স্টেডিয়ামে, গ্যালারিতে তা নয়, কমেন্ট্রি বক্সের ভাইবসটাও আমরা প্রত্যেকে ফিল করছি এবং এনজয় করছি দারুণভাবে উইথ আওয়ার ক্যাপ্টেন আমিরুল ইসলাম। একটা রিভিউর জন্য আবেদন করা হয়েছে, টেলিভিশন আম্পায়ার তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন, একটু ওয়েট করতে হবে। পরবর্তী ম্যাচ সুপার 6 থার্ড ম্যাচ, যার একদিকে থাকবে দেব 11 আগরতলা, অন্যদিকে নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11। বোথ ক্যাপ্টেন প্রিপারেশন নিন, ইনিংস ব্রেকে টস অনুষ্ঠিত হবে, খুব দ্রুত জয়েন করার জন্য প্রিপারেশন নেবেন। সুপার 6 থার্ড ম্যাচ এবং শিডিউল আমাদের জানিয়ে দিই, সুপার 6 থেকে 3টে দল জয়লাভ করবে, তারা সেমিফাইনালে পৌঁছবে। যে 3টে দল পরাজিত হবে, ওয়াইল্ড কার্ড, সেখান থেকে কোন দল, পরাজিত 3টে দলের মধ্যে একটা দল জায়গা পাবে শেষ 4-এ, সেটার জন্য নজর রাখুন আমাদের সঙ্গে আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এ। वाइड बॉल अंपायर साहब ने दिया था नो, अब उनके फैसले को यहाँ कम बैक करना होगा। रिवॉक किया गया है, उनके फैसले को रिटर्न लिया गया है क्योंकि এবং এটাও আমিরুল আমাদের কাছে তৃপ্তির, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কমেন্টেটর রাজার সঙ্গে আমরা কমেন্ট্রি বক্স শেয়ার করছি। ইন্সপিরেশন কে হবে এখানে, হাওয়াই বল, লং অন স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার সুমন গোপ, মিস্টেক করবেন না, সেলিব্রেশন মোমেন্ট ফর মনীষ রাঠি। की मिट्टी पे गूंजेगा शोर, बैट का तूफान और गेंदों का जोर, चारों तरफ बस क्रिकेट का रंग, स्टेडियम में आज बजे जीत का ढंग। भारत भर से आए खिलाड़ी महान, हर ओवर में होगा नया तूफान। 3 दिल्ली का गेंदबाज दिल जीत कर जा रहे हैं। अभी तक 6 विकेट गंवाया, 6 विकेट दिल्ली के गेंदबाजों ने लिया। पहला शुरू किया शिवम ने, उनके बाद शुरू हुआ राज मुखिया और इस समय मनीष राठी। दिल्ली वालों का काम बेहतर हो रहा है अभी तक। बल्लेबाजी के लिए एक और बल्लेबाज को अंदर बुला लिया गया है। এবং রাজা কমেন্ট্রি বক্সে আরো একটু ফিল বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সায়ন আমাদের সঙ্গে যোগদান করছে। নিঃসন্দেহে
প্রতি মুহূর্তে থিম সং টুর্নামেন্টের নাচাচ্ছে মানুষকে যারা স্টেডিয়ামে রয়েছে, ভাইবস আনছে তাদের জন্য। নতুন ব্যাটার পিন্টু মিনা, স্টেডিয়ামের চিত্র কচিকাঁচা থেকে বয়স্ক মানুষ প্রত্যেকে এসছেন পরিবারের সঙ্গে। এনবিপিএল নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের মহা উৎসব চলছে উত্তরবঙ্গের। উত্তেজনার আঁচ নিতে মনীষ রাঠি, মিড অফ সরোজ প্রামাণিক চিন্তার বাইরে, এই ক্যাচটা তার হাত থেকে ফসকালো। একটা সময়ের জন্য মনে হচ্ছিল কোথাও নিশ্চিত আরো একটা উইকেটের হাতছানি। মনীষ রাঠি রিপ্লেতে আমরা দেখে নেব। নিজেও বিশ্বাস করতে পারছেন না সরোজ প্রামাণিক। পিন্টু কানেকশন ক্ষেত্রে অনবদ্য, স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে ইয়ামা ম্যাক্সিমাম। मैदान जीत की डगर, यहाँ हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार। ढेर चिल्लाए सिक्सर सिक्सर, दिल धड़के विकेट विकेट पूरा। চিয়ারলিডার্স তারাও মাঠের অ্যাম্বিয়েন্স বদল করছে। নিঃসন্দেহে এন্টারটেইন করছে দর্শকদের, থ্যাঙ্কস টু আওয়ার চিয়ারলিডার্স। ডে ওয়ান থেকে যেভাবে পারফর্ম করছে তারা, শিলিগুড়ি থেকে এনবিপিএলে তাদের উপস্থিতি আলাদা মাত্রা দিচ্ছে। কৃত্রিম গ্যালারি এবারের সংযোজন সিজন 3-তে, কালারফুল অ্যাম্বিয়েন্স, ক্রিকেটের মহোৎসব নর্থ বেঙ্গলের। কামব্যাক মনীষ রাঠি গত দুটো বল দুর্দান্ত জায়গায় রাখলেন। 4টে বল খেলেছেন পিন্টু, 6 রানে ব্যাট করছেন রঞ্জিত। 4 বল থেকে 12, 71 ফর 6, 6th ওভার, লাস্ট বল আসছে কমেন্ট্রি বক্সেন থেকে মনীষ রাঠি। শট ফাইন লেগ, স্লিপ, গালি, পয়েন্ট, মিড অফ, স্কোয়ার লেগ, ক্লিন বোল্ড। রাজা দুর্দান্ত একটা গ্যাপ পেয়ে গেছিলেন এখানে মনীষ রাঠি, লেগ স্টাম্পটা উড়িয়ে দিলেন সম্ভবত। ऐसा लग रहा है कि विकेट का पतझड़ सा हो गया। पहला 2 ओवर में लगा था कि नहीं विकेट आएगी ही नहीं, और जैसे आना शुरू हुआ रुका ही नहीं है। अब दिल्ली वाले ने कहा कि आपने 3 लिया, मुझे 2 लेने दो। फिर राजू कह रहे कि मैंने भी तो 2 ले लिया है। अब इन तीनों में होड़ लगे हुई कि बेहतर कौन करेगा। 71 पे 7, 6 ओवर हुआ समाप्त। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, आखिरी 2 ओवर। এবং সঙ্গে সঙ্গে 6 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 6, 71 ফর 7 এমএসসিসি ফরবিসগঞ্জ। চিত্র মাঠে টুকরো টুকরো, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উৎসুক চেহারা, চোখে মুখে অভিব্যক্তি, নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগের জন্য ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস, সমর্থন সবকিছু নিয়ে গ্যালারিতে প্রচুর প্রচুর ভালো চিত্র। স্কুল পড়ুয়ারা তারাও স্কুল ফেরত, কোথাও একটু ঢু মেরে যাচ্ছে, টুর্নামেন্টের ভাইবসটা নিয়ে বাড়ি ফিরবে, বাড়িতে গিয়ে বলবে। এবং সন্ধ্যাবেলা ফ্লাড লাইটস জ্বলে ওঠার পরে সপরিবারে প্রত্যেকে আসবেন মাঠে। অ্যাম্বিয়েন্স বদল হবে সময় যত এগোবে। ফাইনাল ডে, জুড়ে থাকুন আমাদের সঙ্গে। আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিংয়ে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন, বেল আইকন প্রেস করুন এবং নোটিফিকেশন অন করুন। অনুরাগ সারসার প্রথম ওভারে কোথাও রাজা একটু এক্সপেন্সিভ, অনেকটা লেটে তাকে আনা হলো এবং এসেই প্রথম বলটা উইকেট পেয়ে গেলেন। প্রথম ওভার থেকে 22 রান খরচ করেছিলেন এবং তার কোটার শেষ ওভারে এসে এজ ছিল এখানে কট বিহাইন্ড। রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে উইকেট এসেছিল। সঞ্জু কানোজিয়া কোনো ভুলচুক করেনি এক্ষেত্রে, ব্যাটারের বাইরের দিকের কিনারা ছিল। সফলতা অনুরাগের জন্য। থ্যাঙ্কস টু ম্যাসিক স্পোর্টস, আমাদের সমস্ত প্লেয়ার্স জার্সি এবং কমেন্টেটার্স, আম্পায়ার্স জার্সি যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, কালারফুল, সোনাইদার মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা ভাবনা, এবং সেটাকে বাস্তবের মাটিতে এক্সিকিউট করেছে নীলেন্দু শেখর ত্রিপাঠী। থ্যাঙ্কস টু নীলেন্দু দা। प्रिंस आए बल्लेबाजी के लिए।
प्रिंस और इरफान, ये देखिए वो खेमा, साथ ही साथ तमाम दर्शक अपने आप को पिक्चर में देख के खुश हो रहे हैं। फैमिली पहुंची है यहाँ पे, कई सारे फैमिलीज सभी का वेलकम करती है नॉर्थ बंगाल प्रीमियर लीग। बेहतर, इरफान को स्ट्राइक चाहिए था, इरफान ने स्ट्राइक चाह रहे थे, बातचीत भी किए थे कि मुझे सिंगल दे दो यार, पिटाई कर सकते हैं ये। जो विकेट 8 आई है, 8 विकेट लिया है दिल्ली के खिलाड़ी ने, 4 दिल्ली स्पेशलिस्ट बॉलर। সপ্তম ওভারের খেলা চলছে। অনুরাগ সারসার কামব্যাক করার ওভার এটা তার জন্য। প্রথম ওভারটা মোটেও ভালো যায়নি, 22 রান খরচ করেছিলেন। ইরফান এক্ষেত্রে খোকন হালদার ওয়ারিস থার্ডম্যান অঞ্চল থেকে ফেরত পাঠাচ্ছেন। তত সময়ে প্রান্ত বদল হয়েছে 22 সূত্রে। এই রানটি এলো স্কোরবোর্ডে। আ স্পেকটাকুলার ট্রফি ফর দ্য চ্যাম্পিয়ন টিম, সঙ্গে 5,55,555 টাকা রানার আপ টিমের জন্য গর্জিয়াস রানার আপ ট্রফি এবং 3,33,333 টাকা। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের জন্য ইয়ামা XSR 155 সিসি বাইক। बेहतर शॉट, ये बेहतर शॉट, पीछे फील्डर मौजूद राजू मुखिया। 70-70 का बॉल, बॉल स्पॉन्सर बाय आइस रॉकर्स, थैंक्स टू आइस रॉकर्स। 74 for 8, 74 8 উইকেটে। ছবি আবারও গ্যালারির বিভিন্ন প্রান্তের বারবার তুলে ধরছি আমরা আইস রকার্সে। এখানে কোথাও আরো একবার উইকেটের হাতছানি অনুরাগ সারসারের জন্য এবং দুর্দান্ত একটা ক্যাচ। प्रीमियर लीग सीजन 3 भोपालपुर की धरती बोले अटैक किए, जंग है फ्री। टुडू 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 सोनाई टुडू सोनाई टुडू, जिसने किया ये सपना सच उनको सलाम, उनको सलाम। কুডু কুডু 74 8 উইকেটে डुमडुम এবং এই মুহূর্তে আমরা শো করছি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট। তার সামনে বানসাইনি কোথাও ঘোরাফেরা করছে। বানসাইনি তার নজর কি ইয়ামা XSR এর উপর হতে পারে? বানসাইনি বলছে এই দৌড়ে আমিও রয়েছি। छोले ম্যান অফ দ্য भटूरे। টুর্নামেন্টের অ্যাওয়ার্ড ইয়ামা XSR 155 সিসি বাইক ফর ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট। आखिरी बार बिना समरेश दा आखिरी बार बिना गुटखा का कब देखा था मिसिस को? 24 রান এখনো পর্যন্ত খরচ করেছেন অনুরাগ সারসার। দুটো উইকেট, 74 9 উইকেটে রাজা। শেষ উইকেটের জুটি মাঠে MSCC ফারবিসগঞ্জ। প্রথম দুটো ওভার যেভাবে শুরু করেছিল তারা, ছন্দপতন পরবর্তী সময়ে। এক্ষেত্রে অফ ড্রাইভ সুমন গোপ লং অফ থেকে এসে ফেরত পাঠাবেন। ততক্ষণে জায়গা বদল, একটা রান ওভারের শেষ বল থেকে। 7 ওভারের খেলা শেষ, 75 9 উইকেটে। MSCC ফরবিসগঞ্জ। শুধুমাত্র গ্যালারিতে দর্শকরা আছে তা নয়, ক্যামেরাবন্দি করছে প্রত্যেকে মুহূর্তগুলো। কেউ ভিডিও করছে, নিঃসন্দেহে নিজের ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পোস্ট হবে। ভালো কিছু মুহূর্ত, ভালো কিছু শট, ভালো কিছু ফিল্ডিং এফর্ট, বোলিং এফর্ট, সব কিছু ফ্রেমবন্দি হচ্ছে। আর সত্যি রাজা, পাশাপাশি বাড়ির সমস্ত ছাদের ওপর থেকে প্রচুর মানুষ, তারাও বহুতলের ওপর থেকে খেলা দেখছেন। আর আশেপাশে সবুজের সমাহার, কোথাও মন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের। ভূপাল চন্দ্র বিদ্যাপীঠ ময়দান থেকে লাইভ আসছে আইস রকার্সে। थैंक्स टू सोनाई कुंडू। লাস্ট ওভার রাজু মুখিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে এসেই প্রথম বলে সফলতা এনে দিলেন। সব কটি উইকেট হারিয়ে ফেলল MSCC ফরবিসগঞ্জ 75 রানে। পুরো ওভার কমপ্লিট করতে তারা পারল না।
7.1 ওভার ব্যাট করলো, সবকটি উইকেট হারিয়ে তাদের সংগ্রহ 75, 75, 10 উইকেটে 7.1 ওভার থেকে। অর্থাৎ আরকে প্যান্থার 76 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে। কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরিবর্তন আসবে, তার আগে আমরা আরো একবার জানাই পরবর্তী ম্যাচ বোথ ক্যাপ্টেন দ্রুত জয়েন করবেন টসে। দেব 11 আগরতলা এবং নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11। আমরা ব্যাটিং কার্ডটা দ্রুত দেখে নেব। অনুভব ভালো ব্যাট করেছিলেন, 22 রান 8 বল থেকে শুরুতেই ঝড়। রাজেশ সিং 7 বল থেকে 18। পরবর্তী পর্যায়ে রবি বেনারস, প্রেম সিং, বিশাল যাদব, কেজিআর প্রত্যেকেই নিরাশ করেছেন। মাঝখানে রঞ্জিতের 12 রান এবং পিন্টু 6টা রান। প্রিন্স মাত্র 2টো রান করেছেন। 7.1 ওভার থেকে 75, 10 উইকেটে। বোলিং কার্ড আন্নু প্রথম ওভার এক্সপেন্সিভ, দ্বিতীয় ওভারে দুর্দান্ত কামব্যাক, মাত্র 3 রান দিয়ে 2টো উইকেট। 2 ওভার থেকে 25 রান, 2টো উইকেট। মনীষ রাঠি 2 ওভার থেকে 26 রান দিয়ে 2টো উইকেট। শিবম শর্মা 2 ওভার থেকে 21 রান দিয়ে 3টে সফলতা। রাজু মুখিয়া 1.1 ওভার থেকে মাত্র 2 রান, 3 উইকেট। ফলো উইকেটস প্রথম 2টো উইকেট 41 রানে, তৃতীয় উইকেট 42, চতুর্থ 43, পঞ্চম 43। এই জায়গাটা কোথাও একটু মুশকিল ছিল ফরবিসগঞ্জের জন্য। ষষ্ঠ উইকেট 65, সপ্তম উইকেট 71, অষ্টম উইকেট 71, নবম 74 এবং দশম উইকেট 75 রানের মাথায়। সো 76 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে আরকে প্যান্থার। কমেন্ট্রি বক্সে স্বাগত জানাবো আমিরুল এবং সঙ্গে মুন্না কমেন্টেটর। ধন্যবাদ সমরোজ দা, আর তার সাথে তাপস এবং অমিত ভাই। আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আমাদের মাঠে প্রবেশ করছেন একটা খান, কিং খান, বুলবুল খান, এবং অবশ্যই আমরা ওয়েলকাম জানাবো বুলবুল খান মহাশয়কে। আমি অনুরোধ করব তাপস এবং অমিত বুলবুল দাকে একটু রিসিভ করবে প্লিজ। স্করপিও গাড়ি নাম্বার 2854 একটু সরাতে হবে, আপনার গাড়ির জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। গাড়ি নাম্বার 2854 স্করপিও। আর ইতিমধ্যে মাঠে আগমন ঘটেছে মুন্না কিং খান উর্ফে বুলবুল খানের। স্বাগত জানাই আমরা এমভিপিএল সিজন 3-তে বুলবুল খানকে, এবং তার সাথে আমরা ধন্যবাদ জানাবো আরও একবার অরিন্দম কুন্ডু মহাশয়ের তরফ থেকে বুলবুল খান মহাশয়কে। हेलो विकास पंडित प्लीज आप जुड़ेंगे टॉस के लिए नेक्स्ट मैच। একদমই আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বুলবুল খানকে। ওয়েলকাম দাদা। আইনালদা সঙ্গে রয়েছেন, আশরাফুল ভাই সঙ্গে রয়েছেন। ওয়েলকাম আইনালদা, ওয়েলকাম আশরাফুল। অবশ্যই মূল মঞ্চটাকে আলোকিত করবেন বুলবুল খান মহাশয়। ধন্যবাদ জানাই আরও একবার बुलबुल दा के। मुन्ना, अगर मैच का लेखा जोखा देखा जाए तो पहला 2 ओवर एकदम एमएससीसी के पक्ष में था, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा हड़बड़ाहट दिखा है बल्लेबाजी में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का स्वागत डीएफयूसी प्रेजेंट्स एनबीपीएल सीजन 3 में। बिल्कुल आपने सही कहा, टॉस गिरा आरके पैंथर्स के पक्ष में। कैप्टन ने गेंदबाजी का फैसला किया, सही फैसला। पहले 2 ओवर में एमएससीसी फारबिसगंज ने गलत साबित किया था। 2 ओवर 41 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद 36 गेंद का खेल बचा था, जिसमें एमएससीसी फारबिसगंज ने 31 गेंद फेस किया, 34 रन बनाए, 10 विकेट अपना गंवाया।
यानी आखिरी 34 रन बनाने के लिए 10 विकेट गंवा दिया एमएससीसी फारबिसगंज और 31 गेंद लगे, 5 गेंद शेष रहते टीम हो गई ऑल आउट। तो कहीं ना कहीं ऊपर के बैटर राजेश सिंह और अनुभव को छोड़कर बाकी के सभी बैटर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाए, लगातार गलत शॉट सिलेक्शन, गलत शॉट का चयन करते गए और आरके पैंथर्स को ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला है। इस विकेट के लिहाज से 76 रन आसान है। একদমই কোথাও না কোথাও যেন মুন্না ভুল করে ফেলেছেন একটু ব্যাটিং ইউনিটটা এমএসসিসি ফারবিসগঞ্জের, যেভাবে শুরুটা করেছিলেন অনুভব সিং রাজপুত এবং রাজেশ সিং, আর সেখান থেকে সবকটি খেলোয়াড় বড় শটের জন্য চলে গেছিলেন। অনেকটা সময় মুন্না यार कहावत है कि हर बॉल में छक्के नहीं लगते, अगर कुछ समय होगा छोटा फॉर्मेट में कि अगर रन नहीं आ रहे तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सिंगल डबल खेलना पड़ेगा, थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। जी कहीं ना कहीं थोड़ा हर बार दिखाए हैं बल्लेबाज ने। एक गलती कर गए, लेकिन 76 रन कैसे बचाना है फिलहाल इस पे नजर होगी। खोखन हल्दर साथ में धोनी बतौर ओपनर मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए। टारगेट 76, 48 बॉल 76 रन्स। একদমই সমীকরণটা কঠিন, লড়াই আজ কঠিন প্রত্যেকটি দলেরই জন্যে, এবং বিশেষ করে আমরা প্রথম দল হিসাবে পেয়েছি এডিএম কনস্ট্রাকশন দলকে, তবে দ্বিতীয় দল কোন দলকে পাবো আমরা সেমিফাইনালে, তার জন্য চলছে লড়াই। লড়াই কঠিন কারণ লড়াই এখানকার যেই দল জয়লাভ করবে সে পেয়ে যাবে 5,55,555 টাকা মুন্না। और रनर 3,33,333। তাই লড়াই কঠিন, লড়াই বল ভাই বল, লড়াই इंची इंची। और अगर जो सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है प्लेयर्स के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट यामाहा XSR 155 सीसी, क्या खूबसूरत बाइक है मुन्ना। थैंक यू कॉम्बॉक्स। तैयार टॉस के लिए, दोनों कैप्टन प्लीज आइए टॉस के लिए। एक तरफ देव 11 अगरतला, एक तरफ नेटवर्क अंशु पीपी, एक तरफ कैप्टन गौरव तो एक तरफ कैप्टन जंटी सरकार। दोनों टीम तैयार टॉस के लिए। मेरे साथ मौजूद है सुनाइदा, सेम टीम दोनों। बॉलिंग अटैक काफी बेहतर है एमएससीसी फारबिसगंज के पास, वही बैटिंग बेहतर है आरके पैंथर्स के पास। 76 बनाना है। स्ट्राइक पे होंगे धोनी, नॉन स्ट्राइक पे खोखन। पहला ओवर लेकर इरफान पटेल, फर्स्ट बॉल। अंदर आती हुई बॉल, इन स्विंग। थैंक यू कॉम्बॉक्स। टॉस के लिए तैयार दो कैप्टन मेरे साथ मौजूद है। एक तरफ देव 11 अगरतला, एक तरफ नेटवर्क अंशु पीपी 11। कैप्टन स्पिन द कॉइन। हेड द कॉल, नेटवर्क अंशु पीपी एंड टेल। गौरव टॉस जीते हैं, फैसला क्या होगा आपका? बॉलिंग करेंगे फर्स्ट। 8 ओवर का मैच है, टीम में कोई चेंजेस? चेंज नहीं है, सेम टीम है, जो पहले खेल रहा था वही टीम स्क्वाड है पूरा। বেস্ট অফ লাক। थैंक यू। জন্টি প্রথমে ব্যাট করতে হবে, 8 ওভার ম্যাচ, কি মনে হচ্ছে কত রান করলে একটা ভালো টোটাল? চেষ্টা করব 100 প্লাস করার। टीम में कोई चेंजेस? না सेम टीम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दोनों कैप्टन। टॉस जीता देव 11 अगरतला, फैसला किया बॉलिंग करने का। चलते हैं कॉम बॉक्स में। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। फील्ड के साथ खेला है, गेंद हुई है फरार, रन मिलेगा यामाहा 4। NBPL সিজন 3 চলে এসেছে ভোপাল চন্দ্র বিদ্যাপীঠ ময়দানে, অল ইন্ডিয়া থেকে প্লেয়ার্সরা সব আসে। NBPL 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 NBPL। একদমই প্রথম রান এসেছে স্কোরবোর্ডে দলীয় রান সংখ্যা 4। ধোনি নিজের খাতা খুলেছেন, ইরফান এগিয়ে আসবে আরো একবার, ওভার কভার। ওয়াহ, দ্যাটস লাইক আ ক্রিকেট শট। কুন্ডুর উদ্যোগে সবাই মেতে ওঠে, সবাই মুখে সোনাই কুন্ডুর নাম। NBPL NBPL NBPL। डॉट के साथ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन धोनी इस समय अपने रंग में है। इस बार ऑन साइड पे लपेटना चाहते थे, घसीटने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं।
अमरुल्ला पहला मुकाबला एडीएम कंस्ट्रक्शन टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया था। आरकेएस रायगंज ने 114 का टारगेट दिया, चेस हुआ पहला मुकाबला। ये दूसरा मुकाबला है सुपर 6 का, 76 का टारगेट है। क्या ये चेस होगा या डिफेंड, सबकी नजर इस मुकाबले पे है। इरफान पटेल একদমই বড় শট খেলার চেষ্টা ছিল, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি, স্কোরবোর্ড থেমে থাকবে 10-এ। প্রথম ওভারে খেলার সমাপ্তি, প্রথম ওভারে খেলা শেষে স্কোরবোর্ড 10। তবে দুই ওপেনিং জুটি এখনো মাঠের মাঝে, একদিকে খোকন হালদার, অন্যদিকে শুভজিৎ চানা উর্ফে ধোনি। আর আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর বাচ্চাদের যারা ম্যাচ উপভোগ করছে। हेलो आप मुस्कुराइए, आप एनबीपीएल में हैं, आप डीएफयूसी का टूर्नामेंट देख रहे हैं। জোরে একসাথে আমার সাথে হয়ে যাক ডিএফইউসি। বল হাতে গতি সম্পন্ন বলার विशाल सिंह पीजीआई। विशाल सिंह दूसरा ओवर करेंगे एमएससीसी फारबिसगंज की तरफ से और स्ट्राइक पे होंगे खोखन हल्दर। इस समय ना खोखन हल्दर कई सालों से खूब रन्स बना रहे हैं, हर फॉर्मेट में इन्होंने रन बनाया है। খোকন হালদার চেনা ছন্দে আরো একবার সুইচ হিট, ম্যাক্সিমাম ইয়ামাহা ওভার বাউন্ডারি। मैक्सिमम 6 के साथ खाता खोलते हुए एक्शन रिप्ले देखे, पहले से मानो तैयार थे कि ये गेंद शरीर से दूर आने वाली है और बेहतरीन स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये गजब का छक्का खोखन हल्दर के बल्ले से। खोखन जब ये रंग में अपने दिखते हैं तो फिर यही दिखते हैं। और यहाँ पे शुरुआत हुई है, ड्रोन व्यूज देख सकते हैं जितने भी इस वक्त व्यूवर्स हमारे साथ आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन, खूबसूरत सा ये ग्राउंड। इस बार सामने खेला है, मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर, बाहर होते भी तो कोई फर्क क्या पड़ता। अभी भी इंतजार बाउंड्री या ओवर बाउंड्री, मगर फिलहाल ये खेमा बहुत खुश है। একদমই আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি রোহিত কুন্ডুকে মুচকি হাসছেন, কারণ তার দল একটা ভালো পজিশনে রয়েছে। রোহিত কুন্ডু আর তার সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিম ম্যানেজার, টিম মেন্টর যাকে বলা যায় রাজহংস গুপ্তা, রাজ জয়সওয়াল। খোকন হালদার প্রথম দুটো বল থেকেই দুটো বাউন্ডারি এসছে তার ব্যাট থেকে। বিশাল পিজিআইয়ের স্পিডটাকে কাজে লাগাচ্ছেন খোকন। আরো একবার পরের বল, বিশাল এগিয়ে, আরো একটা বড় শট, এবারে কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে বল চলে গেল সীমা রেখা পার, বাউন্ডারি, 4 রান। खुश है खेमा। ओ डीजे बेस बढ़ाओ, भोपालपुर की धरती आज जलने वाली है। ये देखो मुन्ना, नन्हे मुन्ने बच्चे सब मैच देखने आए हुए हैं और मैच का मजा लेते हुए हैं। स्माइल देखिए कितनी गजब की है, ये देखिए। मुन्ना, इसका दांत कहीं चूहा तो नहीं लेके गया है? सब डेडी मिलकर 5 स्टार का कमाल है। बाई के रूप में मिलेगा 1 रन। मुकाबला पूरी तरीके से आरके पैंथर्स के पकड़ में है। दूसरा ओवर का खेल जारी है और 27 रन बन चुका है। 76 रन का टारगेट है। धोनी 6 बॉल 10 रन, खोखन हल्दर 4 गेंद 16। बाई के रूप में मिला ये 1 रन। अब यहाँ से जीत के लिए 38 गेंद पे 49 रन। अमूमन हम लोग देखते हैं कि 18 में 49 हो तो मैच थोड़ा सा मजेदार बनता है, लेकिन यहाँ 38 में 49 टफ है एमएससीसी के लिए ये मुकाबला। এবারে আরো একবার গতিসম্পন্ন বল ছিল, এবারে পরাস্ত হয়েছেন শুভজিৎ জানা, এবারে ডট বল। তো আমরা যেই লড়াই চেয়েছিলাম মুন্না, সেই লড়াইটা কিন্তু দেখতে পেলাম না। আমরা একটা কঠিন লড়াই ভাবছিলাম হয়তো হবে, তবে অনায়াসে আর কে প্যান্থার দল এগিয়ে রয়েছে ম্যাচে। কাট মারার চেষ্টা, ব্যাটের ইনার এজ, বল গেছে উইকেট রক্ষকের কাছে। ओ मुन्ना सॉरी, तुम्हारा सर के ऊपर से जा रहा है शायद। ओके, जो भी सवाल पूछूंगा आप हिंदी में पूछूंगा।
फिलहाल 2 ओवर समाप्त हो चुका है, 2 के बाद 27 पे 0। पहला 3 बॉल 16 रन बना, उसके बाद अच्छा कमबैक किया विशाल पीजीआई ने। 36 बॉल 49 चाहिए, थोड़ा सा समीकरण आसान जरूर है, लेकिन इसके बाद एक और मुकाबला सुपर 6 का तीसरा मैच। लेकिन उससे पहले ये देखिए, अब धीरे धीरे स्टैंड भरने शुरू हो चुके हैं। ये अब कोई जगह खाली नजर नहीं आएगा चंद लम्हों के बाद, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और एनबीपीएल तो मस्त हमेशा से हुआ है। नेक्स्ट मैच देव 11 अगरतला वर्सेज नेटवर्क अंशु पीपी। टॉस हो चुका है, देव 11 अगरतला ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। একদমই ফেসলা হয়েছে। আর তার সাথে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব এমডি আফাফুল আনসারি ভাইকে যে একটু কম বক্সে আমার সঙ্গে একটু জয়েন করবেন, কারণ আমি যাব বুলবুলদা এসছে বুলবুলদার সঙ্গে সাক্ষাতে। बहुत बहुत स्वागत है कॉम बॉक्स में अफाफुल अंसारी। मुकाबला 76 रन चाहिए आरके पैंथर्स को जीतने के लिए, और इस समय कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है आरके पैंथर्स। क्या कोई चमत्कार या करिश्मा होगा जो एमएससीसी को इस मैच में वापस ला पाएंगे? देखिए 2 ओवर पहले ही 27 बन चुके हैं मुन्ना। आरके पैंथर खोकन 4 बॉल से 16, धोनी 8 बॉल से 10। थैंक यू सो मच अमीरुल दा मुन्ना। 2 ओवर पिछले पारी के अगर आप याद करें, स्टार्ट अच्छा था, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट कोलैप्स करते गए। स्ट्राइक पे अब खोकन हलदर, प्रिंस है बॉलिंग के लिए। पहली बॉल इनके पास वेरिएशन है, फर्स्ट बॉल से कोई रन नहीं। शुरुआत अच्छा जरूर मिला था एमएससीसी को। पहला 2 ओवर 41 रन, वही चर्चा हम लोग करेंगे। बाद में 34 रन बनाने के लिए 10 विकेट गंवाई टीम। 31 बॉल फेस किया और 6 गेंद शेष 5 गेंद शेष रह गया था आखिरी के। ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेग बिफोर की अपील, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। लौटना पड़ेगा खोकन को वापस। पहला विकेट एमएससीसी फारबिसगंज के नाम। विकेट विकेट विकेट। नॉर्थ बंगाल प्रीमियर लीग सीजन 3 टुलू कुंडू सोनाई कुंडू टुलू कुंडू सोनाई कुंडू। भोपालपुर की मिट्टी पे गूंजेगा शोर, बैट का तूफान और गेंदों का जोर। चारों तरफ बस क्रिकेट का रंग, स्टेडियम में आज बजे जीत का ढंग। मुन्ना एक पल के लिए ऐसा लगा शायद धोनी कह रहे थे कि आप रिव्यू लीजिए, लेकिन खोकन काफी अंदर चले गए थे। वो कह रहे थे मुझे लग रहा है ये विकेट के सामने, और वो रिव्यू के लिए गए नहीं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी, विकेट मिला प्रिंस को। नंबर 3 पे बैटिंग के लिए अब सरोज परमानिक। अफाफुल्दा, मुझे लगता है कि डीआरएस 2 दिए गए हैं, इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछला मैच, पिछला इनिंग्स ही तो याद करें जब अनुभव का विकेट गिरा। जब तक अनुभव और राजेश सिंह बैटिंग कर रहे थे, टीम एक अलग रिदम में नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे पहला विकेट गिरा, मोमेंटम बदला। तो मोमेंटम कहीं ना कहीं बदलता है। लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए सरोज प्रमाणिक, प्रिंस ऑफ दुर्गापुर। देखिए दुर्गापुर के हैं, और दुर्गापुर का ये एक और ग्राउंड बस वो, ये उत्तर दिनाजपुर, वो पश्चिम बर्धमान। ओवर की अगली बॉल, अपील फिर से एक बार, अंपायर ने कहा आउट। एक और विकेट, लेकिन सरोज तुरंत गए डीआरएस के लिए। प्लीज वेट, निर्णय क्या होगा अब ये देखना होगा। ऑन फील्ड अंपायर का फैसला आया आउट। अब तीसरे अंपायर चेक करेंगे एक बार, डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। निर्णय क्या होगा, डीआरएस है आपके पास। अब अंपायर का फैसला, आखिरी फैसला होगा। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके सामने मुन्ना, जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, मानो किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच हम लोग कवर कर रहे हैं। बगल में देखे ना तो एनएच भी है, ज्यादा दूर है नहीं एनएच से। और ये पांव पे लगी थी बॉल, लेग बिफोर की अपील हुई, अंपायर ने आउट का फैसला दिया था, मगर टीवी अंपायर का इंतजार करना पड़ेगा। टीवी अंपायर क्या फैसला लेकर आएंगे, क्योंकि तुरंत डीआरएस का कॉल कर दिया था सरोज प्रमाणिक। डीएफयूसी प्रेजेंट्स एनबीपीएल सीजन 3, आज फाइनल डे। आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें।
ये प्यारा सा व्यूज, ड्रोन व्यूज, ये बहुत ही शानदार स्टेडियम तैयार किया गया, ऑडियंस का बैठने का स्टैंड, फ्लड लाइट की वो टावर, कमेंट्री बॉक्स और वीआईपी बॉक्स, दोनों टीम का वो पवेलियन, डग आउट, साइड स्क्रीन, तो सारी चीज़ों को ना व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। हम बात करें चीयर लीडर्स के लिए एक अलग स्टैंड, अगर डग आउट की बात करें तो बहुत अच्छा हाइट दिया गया है डग आउट को, डीजे का एक अलग सेट, तो पूरी तरीके से इस मैदान पे चारों तरफ से बहुत अच्छा वर्क किया गया है। फिलहाल चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट। निर्णय क्या होगा? ऑन फील्ड अंपायर का फैसला आया था, आउट ऑफ तीसरे अंपायर, क्या निर्णय लेते हैं वो देखना होगा। डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। सबकी निगाहें तीसरे अंपायर के फैसले पे। फफुलदा, ये जो अभी काफ़ी सारा जगह जो आपको अभी खाली दिख रहा है ना, 1 से 2 घंटे के बाद मुझे लगता है कि ये कोई जगह खाली नहीं नजर आएगा, यहाँ पर सिर्फ नजर आएगा इंसान का सर। बिल्कुल, चारों ओर दर्शक ही दर्शक आपको दिखेंगे कुछ देर के बाद। कमाल का ये व्यू आप तक लगातार पहुंचा रहे आइस रॉकेट्स, घर बैठे दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। डीएफयूसी प्रेजेंट्स नॉर्थ बंगाल प्रीमियर लीग। ये देखिए क्या हुआ था, सरोज आए, पहली बॉल थोड़े से अंदर गए थे ऑफ स्टंप की ओर, हेलो पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन एंड विकेट मिसिंग। এবং এর মধ্যেই আমরা নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3-তে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছে নর্থ বেঙ্গল ক্রিকেট মানেই সারা বাংলায় যে মানুষটি প্রত্যেকের হৃদয়ে জায়গা রাখেন আলাদাভাবে, আমাদের প্রিয় আপ্পা গুরু, আপ্পা ঘোষ গঙ্গারামপুর থেকে, আপ্পাদা, সজলদা, প্রত্যেকেই আমরা ওয়েলকাম জানাই ডিএফইউসির পক্ষ থেকে। অমিত ঘোষ, সজলদা, পুরো টিম গঙ্গারামপুর থেকে এন্টায়ার টিমকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগে। फैसला आया मुन्ना, नॉट आउट, यानी हाइट का मसला था, जो अनुमान लगा रहे थे वही हुआ है। पिचिंग लाइन, इम्पैक्ट लाइन, लेकिन अंत में विकेट मिसिंग। मौका मिला है, डीआरएस का अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पर सरोज प्रमाणिक, मगर एक अच्छा ओवर घट रहा है। ये प्रिंस मध्य प्रदेश से आते हैं, बहुत कमाल के खिलाड़ी है, कमाल के गेंदबाज है, खास तौर से इनकी गेंदबाजी के चर्चे रहे हैं। अभी तक कोई रन नहीं, एक सफलता भी इस ओवर में। आगे निकल कर आया, सीधा मिड ऑफ के हाथ में, रवि बनारस नहीं करेंगे कोई गलती, और यहां पर प्रिंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। विकेट लगातार निकलता होगा इस ओवर में, दूसरा सफलता एमएससीसी फारबिसगंज के नाम। विकेट विकेट विकेट, 2 बॉल से आए खिलाड़ी महान, हर ओवर में होगा नया तूफान, सपनों का मैदान जीत की टक्कर, हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार। सरोज आए और दूसरे बॉल पे आउट हुए। आगे खेलने का प्रयास था, अच्छा कैच मिड ऑफ की ओर, बहुत अच्छी वापसी प्रिंस के द्वारा। फुल टॉस बॉल था, सामने निकलकर खेलने का प्रयास, और फील्डर मौजूद थे। रवि बनारस, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। बैटिंग के लिए बारे विकी सहानी, एक हरफन मौला खिलाड़ी, अब टीम को आगे लेके जाएंगे। एक तरफ धोनी, एक तरफ विकी सहानी। देखिए मुन्ना, वक्त कैसे बदला है, कुछ देर पहले रन काफी गति से आ रहे थे, लेकिन अब 2 विकेट गंवाने के बाद एक छोटी सी उम्मीद जगाए एमएससीसी फारबिसगंज मैच में वापसी करने का। ओवर में 2 विकेट, चांस बनाया है, और अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉडी जो है ना वो अब पॉजिटिव नजर आता होगा एमएससीसी फारबिसगंज का। 2 विकेट इस ओवर में, 4 गेंद 2 विकेट, कोई रन नहीं। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में सबकी जान, हमारी जान, तुम्हारी जान, बुलबुल खान, मोस्ट वेलकम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल खान साहब, आज पहुंचे हमारे बीच, ये बहुत खुशी की बात है। आपको बता दूं, जानते हैं हरिश्चंद्रपुर मालदा में एक और बेहतरीन टूर्नामेंट होता है, मलिक इस्लाम मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। द मैन हु चेंज द कंसेप्ट ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फॉर्मेट, बेसिकली 20 ओवर का फॉर्मेट बहुत कम देखने को मिलते हैं। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, पॉइंट फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड, और लीजिए ये क्या विशाल थे, कैजुअल अप्रोच मुन्ना,
मिला बाउंड्री। काफी कैजुअल फील्डिंग, चाहे अनुभव हो या फिर विशाल यादव, दोनों के द्वारा काफी कैजुअल फील्डिंग की गई है। 2 विकेट मिला इस समय। कोई भी टोटल, ये देखिए पहले यहां गलती हुआ अनुभव से, फिर उसके बाद पीछे बहुत धीमे धीमे आ रहे थे, ज्यादा गति नहीं था, पांव उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से एक चौका मिलेगा आरके पैंथर्स को। इस 4 के साथ ओवर हुआ समाप्त। 32 पे 2, 3 के बाद आरके पैंथर्स। मुन्ना देखिए, आप एक गलती करें वो माफ है, लेकिन अगर 2 गलती होंगे एक बॉल पे तो वो माफ नहीं है, क्योंकि इससे पहले पॉइंट पे फील्डर थे, उनसे गलती हुई, फिर पीछे विशाल और ये कॉम्बॉक्स। काफी बेहतरीन, एक अलग सी पहचान मानो किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में। और कॉम्बॉक्स में मेरे साथ मौजूद है बुलबुल खान साहब, हैंडल मास्टर, जिन्होंने आज टाइम निकाले यहाँ पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल खान साहब। और इस समय डगआउट, काफी खुश है डगआउट, सभी लोग वहां पे नजर आ रहे हैं। अनुराग, शिवम, राजू मुखिया, राजहंस गुप्ता वहां अपनी टीम के साथ प्लानिंग करते हुए बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्या गेम को आगे किस तरीके से लेकर जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए विशाल पीजीआई। वाइड लाइन पे बॉल खूबसूरती के साथ थ्रू द लाइन ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पे पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेगा बिक्की सहनी को। इस ओवर के बाद चर्चा करेंगे बुलबुल खान साहब के साथ। फिलहाल इसको 33, 2 विकेट, 3 ओवर 1 बॉल। विशाल है बॉलिंग के लिए, टारगेट 76, 76 चाहिए। विशाल काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है। सामने होंगे धोनी, अच्छे फॉर्म में धोनी, एक अच्छा बैटल होगा। अच्छी कोशिश, लेकिन चूक गए धोनी। वाइट बॉल का फैसला आया है। स्कोर फिलहाल 34, 34, 2 विकेट, 8 ओवर का मुकाबला, टारगेट 76। रिक्वायर्ड 109 के नीचे। वाइट का इशारा दिया है, लेकिन एमएससीसी फारबिसगंज कैप्टन अनुभव ने चैलेंज किया है। डीआरएस का इस्तेमाल किया। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार। इस समय वक्त है कि हम लोग चर्चा करें इस टूर्नामेंट के बारे में। चैंपियन प्राइज 5,55,555 रुपए, रनर प्राइज 3,33,333। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, यामाहा XSR। खूबसूरत सी चमचमाती हुई बाइक किसके हक में जाएगा, पता चल जाएगा आज ही रात। फिलहाल चेक कर रहे हैं वाइट के लिए, शायद थर्ड अंपायर की ओर गए। निर्णय क्या होगा ये देखना होगा। सबकी निगाह इस समय तीसरे अंपायर के फैसले पे। और फैसला आया वाइट बॉल, यानी अगली बॉल फिर से आपको डालने होंगे। मेरे साथ कॉम्बॉक्स से मौजूद है मुन्ना, बुलबुल खान साहब। इस ओवर के बाद चर्चा करेंगे उनसे। 29 गेंद पे 42 रन की और आवश्यकता आरके पैंथर्स टीम को। सुपर 6 का मुकाबला आप देख रहे हैं। एक टीम सेमीफाइनल में जा चुकी है, एडीएम कंस्ट्रक्शन, वो टोली। ओह, बेहतरीन शॉट, कमाल का कट किया है। पीछे बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर जब तक जाते बॉल फील्ड करते, धोनी के पास पूरा मौका था 1 रन पूरा करने का। एक चीज आपने गौर किया होगा मुन्ना, इस पिच में जो वेरिएशन दिखा रहे हैं वो सफल दिखे हैं। जो तेज करना चाह रहे हैं उनको थोड़ी सी पिटाई हुई है, उसी हिसाब से प्लानिंग करना होगा आपको। फिलहाल 35, 2 विकेट। एक और बार विशाल पीजीआई, सामने बिक्की। अच्छा शॉट पिक किया है बिक्की सानी और डिपॉजिट किया है स्टैंड में। ये लगा यामाहा सुपर डुपर सिक्सर। ढेर चिल्लाए सिक्सर सिक्सर, दिल धड़के विकेट विकेट, पूरा मैदान बोले कि ना। नॉर्थ बंगाल प्रीमियर लीग सीजन 3 भोपालपुर की धरती बोले क्रिकेट की ये जंग है फ्री। ओवर की अगली बॉल, ये बेहतर, पिछले बॉल पर छक्का, इस बार सिंगल। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखा रहे दोनों बल्लेबाज।
विक्की साहनी और धोनी ठंडे दिमाग से टीम का स्कोर फिलहाल जा पहुंचा 42, 2 विकेट, 3 ओवर 4 बॉल। नेक्स्ट मैच में दिखेंगे आपको, एक तरफ होंगे देव 11 अगरतला और एक तरफ होंगे नेटवर्क अंशु पीपी। टॉस जीता देव 11 अगरतला, फैसला किया बॉलिंग करने का। अगले मुकाबले में दिखेंगे दो टीम। ओवर की अगली बॉल, पैर पे बॉल करने का प्रयास, फ्लिक किया, पीछे विशाल तो है लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए। यमहा सिक्सर। जिसने किया ये सपना सच उनको सलाम कौन लाया ये ली कमाल दुरु कुडू कौन बना रहा खेल का धमाल दुरु कुडू कौन बना रहा खेल का धमाल दुरु कुडू। लगातार छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। अब इस बार सामने खेला है शॉट, मिड ऑफ सर्कल के अंदर, गेंद लॉन्ग ऑफ के बाहर, 1 बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। यामाहा सुपर 4। सोनाई कुडू दुरु कुडू सोनाई कुडू what थैंक यू सो मच मुन्ना। और देखा जाए अभी तक स्कोर 52, 52 रन 4 ओवर के बाद। আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে বুলবুল খান সাহেব। বুলবুল দা, কেমন লাগছে পরিবেশ, কি বলবে টুর্নামেন্ট সম্পর্কে, যেভাবে কমেন্ট্রি বক্স, অ্যাটমসফিয়ার সব মিলিয়ে? হ্যাঁ সত্যি আজকে আগেবারেও এসেছিলাম, এবারও এসেছি, তো আজকে খুবই সুন্দর এখানে আমার ঢুকেই মনে হলো। অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ডটা খুব গ্রিন মনে হচ্ছে, আর এখান থেকে যখন দেখছি মনে হচ্ছে একটা স্টেডিয়ামই খেলা দেখছি। আগের দিকে বসার একটা গ্যালারি করেছে, প্লেয়ারদের খুব সুন্দর ব্যবস্থা। 6 রান ক্যাচ মিস নাকি? ফিল্ডিংটা মনে হচ্ছে একটু উইক না, আগেই ম্যাচ সিলিন্ডার করে দিচ্ছে মনে হচ্ছে তাই। তো যাক, আজকে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে আগেবারের তুলনায়। আর সত্যি মনে হচ্ছে কি না একটা মানে স্টেডিয়ামে খেলা দেখা হচ্ছে, আর ওয়েদারও খুব মানে ভালো, সেই বলে আজকে খুবই ভালো লাগছে আর কি। আর এখানে অ্যাকচুয়ালি সোনায় আমাদের পরিচিতি, দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে মানে আমার ওখানে খেলাধুলা করে, আর সত্যি ভালো মনের মানুষ, তো তার জন্য আসতেই হয়। তো অনেক মন খারাপ থাকা সত্ত্বেও, অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও আজকে মনে হলো কি যাই, ওখানে যেয়ে মনটা বেশি ভালো হবে। একদমই তাই। সত্যি যেভাবে একজন ক্রীড়াপ্রেমী সোনাইদা, মনে হচ্ছে इंटरनेशनल फ्लेवर এখানে দিয়েছেন দর্শক বন্ধুকে। चलते मैच की और फिलहाल चेक कर रहे हैं बाउंड्री या ओवर बाउंड्री। मुन्ना, काफ़ी क्लोज कॉल है, विशाल थे फील्डर, अब देखना होगा 4 या 6। अब फैसला या 4 बाउंड्री के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 56, 56 रन, 2 विकेट, 4 ओवर 1 बॉल। अब चाहिए मात्र 20 रन जीतने के लिए। धीरे धीरे लक्ष्य के करीब आरके पैंथर्स टीम, लेकिन प्रिंस ने प्रभावित किया है, बहुत बेहतर गेंदबाजी इन्होंने किया है। (56 for 2) प्रिंस पिछला ओवर बहुत अच्छा था, 5 रन देकर 2-2 विकेट। अभी तक जो 2 विकेट आरके पैंथर्स ने गंवाया है, दोनों विकेट प्रिंस के नाम। खोकन हल्दर और सरोज प्रामाणिक एलबीडब्ल्यू के रूप में खोकन आउट हुए। मिड ऑफ पे कैच किया सरोज प्रामाणिक का विकेट, जब मिड ऑफ पे कैच के लिए तैयार थे रवि बनारस। तो ये 2 विकेट प्रिंस के नाम। चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक। और ইতিমধ্যেই আমরা মাঠে স্বাগত জানাচ্ছি, উপস্থিত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3 এই ভাইবস অ্যাম্বিয়েন্স আমাদেরকে যিনি উপহার দিয়েছেন, রায়গঞ্জের মানুষের নয়নের মণি অমিত কুমার কুন্ডু মহাশয়। ফাইনাল ডে ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হচ্ছেন নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ এনবিপিএল সিজন 3, এত বড় একটা টুর্নামেন্ট ভাইবস অ্যাম্বিয়েন্স যিনি আমাদের সবাইকে উপহার দিয়েছেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী, রায়গঞ্জের মানুষের হৃদয়ে যিনি জায়গা নিয়েছেন, অমিত কুমার কুন্ডু মহাশয়কে আমরা স্বাগত জানাই। ये गलती कर गए हैं।
फुल टॉस डाल बैठे, दिशा दे दिया है विक्की साहनी। एक और चौका, इस ओवर का दूसरा बाउंड्री प्राप्त कर लिया है यामाहा सुपर 4। टीम का भोपालपुर की धरती गाए, क्रिकेट का त्योहार आया। टीम का स्कोर जा पहुंचा अब 60, 2 विकेट 4 ओवर 5 बॉल। जीत की ओर आगे बढ़ रहे आरके पैंथर। विकी सहानी अक्सर ये शॉट खेलते हैं मिड विकेट के ऊपर, इस बार यमाहा सिक्सर लगा दिया है। बेहतरीन सिक्स, तैयार थे, पोजीशन में आए, लपेटा शॉट को मिड विकेट के ऊपर से। मैक्सिमम 6 रन ओवर की आखिरी बॉल पे। ओवर हो चुका है समाप्त, 5 के बाद 66 पे 2। अब जीत के लिए यहां से चाहिए 18 गेंद से सिर्फ 10 रन। 18 गेंद 10 रन। दूसरी टीम अब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि आरके पैंथर्स की टीम है जो सेमीफाइनल में जगह पक्का करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट मुकाबला, अगला मैच, एक और बड़ा मुकाबला, देव 11 अगरतला वर्सेज नेटवर्क अंशु PP11। मजा आएगा नेक्स्ट मैच में। बॉलिंग के लिए हमारा पिंटू मीना। टीम का स्कोर मुन्ना 66, 2 विकेट बचे अब मात्र। अब 18 बॉल चाहिए 10 रन जीतने के लिए। अगले मैच में दिखेंगे दो टीम, एक तरफ देव 11 अगरतला, एक तरफ नेटवर्क अंशु PP11। पहली बॉल बड़े आराम से, ज्यादा कष्ट कर नहीं रहे, रन के लिए आसानी से जा रहे हैं धोनी। फर्स्ट बॉल 6। अच्छा बंगाल प्रीमियर लीग सीजन 3 सीजन 3। बेहतर लेंथ, सम्मान दिया, सिंगल की मांग। अब चाहिए जीतने के लिए मात्र 3 रन, जस्ट 3 रिक्वायर्ड। फुल टॉस बॉल, ये विनिंग शॉट है, ये विनिंग शॉट है ये। इसी के साथ सुपर 3 में यानी सेमीफाइनल मैच में जगह बनाते हुए टीम आरके पैंथर इस 6 के साथ मुकाबला फिनिश किया और मैच रहा आरके पैंथर्स के पक्ष में। आज कहीं ना कहीं बल्लेबाजी खराब हुई MSCC फारबिसगंज का, जो टोटल चाहिए था बोर्ड पे वो नहीं दे पाए। सिर्फ 75 रन 10 विकेट। अनुभव सिंह 8 बॉल 22, राजेश सिंह 7 बॉल 18। बाकी के बल्लेबाज स्ट्रगल नहीं कर पाए। रंजीत एक छोर से खेल रहे थे, ज़्यादा